हालेलुया। तो हम पिछले सप्ताह सीखे थे मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, उसे 6 महत्वपूर्ण आशीष, उसे 6 महत्वपूर्ण आशीष मिलेगा, जिसमें 4 महत्वपूर्ण आशीष जो है जो उस व्यक्ति के लिए है और 2 महत्वपूर्ण आशीष जो है उनके परिवार के लिए है। 4 आशीष जो है किसके लिए? उनके स्वयं के लिए है, और 2 आशीष जो है उनके परिवार के लिए रखा है परमेश्वर ने। तो इस बातों के विषय में हम सीख रहे हैं। और आज तीसरा ये आशीष है, तीसरा आशीष है उनका भला होगा, उनका भला होगा। जो भी पुरुष, जो भी व्यक्ति अगर परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है तो उनका क्या होगा? भला होगा। कहने का मतलब है उनके साथ में, उनका जीवन में अच्छा होगा। हो सकता है शुरुआत में उनके जीवन में कष्टदायक हो सकता है उनके जीवन में शुरुआत में जो है उनको विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत जो है उनका अच्छा होगा। अंत में उसका क्या होगा? भला होगा। अंत में क्या होगा? उसका भला होगा मेरे प्रियो। इसलिए जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, उनका क्या होता है? भला होता है। क्योंकि जो परमेश्वर का भय में जीवन व्यतीत करता है, उसके मार्गों पर चलता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? एक धर्मी व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है। और धर्मी व्यक्ति का क्या होता है? भला होता है। और जब आप यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक 3 अध्याय का 10 को अगर पढ़ेंगे मेरे प्रियो, 10, 11 जब आप पढ़ेंगे, वहां पर एक महत्वपूर्ण बात लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। धर्मियों से कहो, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। यहां पर बोला जा रहा है धर्मियों से कहो उनका क्या होगा? भला होगा। देखो, धर्मियों का क्या होगा? भला होगा मेरे प्रियो। धर्मियों का क्या होगा? भला होगा। धर्मी कौन है? जो परमेश्वर का भय रखता है और उसके मार्गों में चलता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? वो धर्मी व्यक्ति है। और धर्मी व्यक्ति का क्या होगा? भला होगा। और पढ़िए, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। देखो, वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। कौन? धर्मी व्यक्ति। धर्मी व्यक्ति अपने कामों के हिसाब से क्या पाएंगे? प्रतिफल को पाएंगे मेरे प्रियो। वो अपना फल पाएंगे। परमेश्वर उनको क्या देगा? उनके कार्यों के आधार पर उनको परमेश्वर क्या देगा? उनको आशीष देगा मेरे प्रियो, उनको प्रतिफल देगा। धर्मी व्यक्ति को हम सब क्या है? मसीह यीशु के लहू के द्वारा धोए जाकर, उनके अनुग्रह के द्वारा हम विश्वास से क्या है? हम विश्वास से क्या है? धर्मी हैं। आप धर्मी है कि नहीं है? धर्मी व्यक्ति है। अगर धर्मी व्यक्ति है तो आपका क्या होगा? धर्मी व्यक्ति है तो आपको क्या होगा? भला होगा। इसलिए आप धर्मी व्यक्ति है, इसलिए धर्मी को कैसा जीवन जीना चाहिए वैसा जीवन जीने का अभ्यास करते। हम एक धर्मी व्यक्ति हैं, विश्वास से हम धर्मी ठहराए गए हैं। हम अपने कामों से धर्मी नहीं ठहराए गए हैं। हमें परमेश्वर ने विश्वास से धर्मी कहा है, क्योंकि हमने उनके बलिदान पर विश्वास किया, उनके लहू पर विश्वास किया। इसलिए वो हमको क्या कहता है? तुम धर्मी हो। तुम क्या हो? अब हम धर्मी हैं। अब जब हम धर्मी हैं तो मेरे प्रियो, हम धर्मी बन गए हैं। तो धर्मी बन गए तो जैसा पाए वैसे जीवन जी रहे हैं क्या? अच्छा जीवन जीने का अभ्यास करना है। धर्मी बनने के लिए अच्छा जीवन नहीं जी रहे, हमको धर्मी अनुग्रह और विश्वास के द्वारा हम बन गए। हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं बने, हम विश्वास करके अनुग्रह से हम क्या है? धर्मी हैं। उसने हमें धर्मी बनाया है। और जब हम धर्मी बन गए हैं तो हम क्या कर रहे हैं? धर्मी व्यक्ति को एक अच्छा जीवन जीना है, उसके लिए हम क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। धर्मी बनने के लिए हम
कार्य नहीं कर रहे हैं। धर्मी बनने के लिए कार्य करते हैं क्या? ऐसा नहीं, आपको धर्मी बनने के लिए कार्य नहीं करना है। आप धर्मी हैं, इसलिए आप धर्मी हैं, इसलिए एक अच्छा जीवन जीने का क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप धर्मी नहीं हैं, आप धर्मी हैं। आपके जीवन से मिस्टेक होता है, गलतियां होता है, फिर भी आप क्या हैं? धर्मी हैं। लेकिन आप धर्मी व्यक्ति, प्रभु ने अनुग्रह से विश्वास के द्वारा मुझे धर्मी कहा दिया है। अब उस परमेश्वर ने मुझे जब धर्मी कहा है तो मैं धर्मी हूं, तो मैं क्यों जो है गलत मार्ग में चलूं? मैं क्यों पापमय जीवन जीऊं? मैं क्यों अनुचित काम करूं? जब उन्होंने मुझे धर्मी बनाया है तो मैं धर्मी अब बन चुका हूं, धर्मी मुझे ठहरा दिया है। अब मैं धर्मी बनने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, परंतु एक धर्मी को एक अच्छा जीवन जीना है, उस जीवन का अभ्यास कर रहा हूं। उस जीवन का आपको क्या करना है? अभ्यास करना है। और पढ़िए, दुष्ट पर हाय, दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा। देखो, धर्मी का भला होगा, धर्मी के साथ में अच्छा होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है विषम परिस्थिति से उनको जाना पड़े, एक दुख से उनको जाना पड़े, लेकिन अंत में उसका क्या होगा? बुरा होगा। किसका? धर्मी का अंत में क्या होगा? भला, अंत में अच्छा होगा धर्मी के साथ। लेकिन जो दुष्ट है, हो सकता है उस दुष्ट के साथ में वर्तमान में अच्छा हो सकता है दुष्ट के साथ जो है अच्छा हो, उनको अच्छा जो है ऐशो आराम के साथ में रहे, लेकिन अंत में क्या होगा? उनका बुरा होगा मेरे। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, दुष्ट का क्या होगा? बुरा होगा। बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। उसके कामों का फल उसको मिलेगा। दुष्ट अगर अनुचित काम करता है, दुष्ट अगर गलत काम करता है, मेरे प्रियो, गलत काम करने वाले कोई दुष्ट बोलेंगे ना, अनुचित काम करने वाले कोई दुष्ट बोलेंगे ना। जो परमेश्वर की परवाह न करे, जैसा चाहे वैसा जीवन जिए, जैसा पाए वैसा कार्य करे, हर प्रकार के गलत काम करे, परमेश्वर के खिलाफ में जाकर काम करे, उसको परमेश्वर क्या कहेगा? दुष्ट बोलेगा ना। उसको क्या बोलेगा? दुष्ट बोलेगा। तो दुष्ट को क्या मिलेगा? उसका फल उसको मिलेगा। अगर दुष्ट एक व्यक्ति जो है दुष्टता का काम करेगा, दुष्ट जीवन जिएगा, तो उनको उनका फल मिलेगा। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और पढ़ दीजिए, आगे भी पढ़ दीजिए। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती है। देखो, यहाँ पर मेरी प्रजा पर बच्चे क्या करते हैं? अंधेर करते, और स्त्रियां जो है प्रभुता करती है। स्त्रियां प्रभुता करती है। हाँ, हे मेरी प्रजा, हे मेरी निज प्रजा, तेरे अगुवे तुझे भटकाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन भटकाता है? तेरे अगुवे तुझको भटकाते हैं, और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। और तेरे चलने का मार्ग तुझे क्या कर देते हैं? भुला देते हैं। इसलिए अगुवों से क्या रहना? यहाँ पे क्या बोला गया है? तेरे अगुवे। अगर तू जागरूक नहीं होंगे, अगर तू जागरूक नहीं होंगे, तो तेरे अगुवे तुझको क्या करेंगे? भटका देते हैं, और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। तुमको कैसा चलना है, कैसा जीवन जीना है, वो क्या करेगा? आपको नजरअंदाज करा देगा, नजरअंदाज करके चलेगा। तू गलत करेगा, नहीं टोकेगा, उल्टा सीधा काम करेगा, नहीं टोकेगा, तू करता रहा। तेरे अगुवे तेरा चलना तुझको क्या कर देंगे? भुला देंगे। तो यहां पर बाइबल हमको साफ रीति से बताता है, अगुवे से क्या रहना हमको? जागरूक रहकर चलना, आंख बंद कर नहीं, आंख बंद कर विश्वास नहीं करना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं इसको अपने लिए भी बोलता हूं। ऐसा नहीं कि मतलब जो है दूसरे को से, मेरे प्रति भी आपको क्या रहना है? जागरूक रहना है।
कहीं हमको ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ में तो नहीं ले जाए, कहीं हमको परमेश्वर के मार्ग से तो भटका ना दे। इसलिए आपको क्या रहना है, स्वयं जागरूक रहना है, स्वयं सचेत रहना है और स्वयं जागरूक होकर आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। इसलिए तेरे अगुवे तुझको क्या करते हैं, तेरे अगुवे तुझको भटकाते हैं। उस समय जिस समय यसा नबी यहाँ पे बातें कर रहा है मेरे प्रियो, उस समय बहुत सारे अगुवे थे, बहुत सारे इजरायली लोगों को अगुवाई कर रहे थे, लेकिन वो अगुवे लोग क्या करते थे, लोगों को भटकाते थे। परमेश्वर की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से उनको दूर ले गए। तेरे अगुवे क्या करते हैं, तो आपको अगुवे के प्रति क्या रहना है, ऐसा नहीं किसी भी अगुवे की बात को आप आंख मूंद कर सुन रहे, कोई भी अगुवा आपको कहे और आप उसको मान ले, आपको वचन से चेक करना है इनकी बातों को। अगर वचन से अगर मेल नहीं खाता, प्रभु की बातों से अगर मेल नहीं खाता, तो आप उसकी बातों को सुनना नहीं, अगर सुनते हो तो आप धोखा खाओगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है तेरे अगुवे तुझको भटकाते हैं। एचके की पुस्तक में अगर जाओगे 18 का 9 पाएंगे, 18 का 9 पाएंगे। और मेरी विधियों पर चलता, और मेरी विधियों पर चलता, और मेरे नियमों को मानता, और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो। हाँ, मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से क्या किया हो, काम किया हो, काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है। ऐसा मनुष्य क्या है, धर्मी है। देखो मैंने पहले से बोला था कि धर्मी व्यक्ति किसको बोल रहा है, पुराने व्यवस्था में जो उसके नियम को मानता हुआ सच्चाई के साथ कार्य करता है, ऐसा मनुष्य को क्या बोला गया है, धर्मी, धर्मी बोला गया है। नए नियम में भी अगर आप देखोगे मेरे प्रियो, तो आप जो है जकरिया के विषय में सुने। जकरिया कौन है, नया नियम में जो जकरिया है, हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का क्या है, पिता और उसकी माता, ये दोनों परमेश्वर की वचन और व्यवस्था के अनुसार बहुत ही चौकसी से चलने वाले लोग थे मेरे प्रिय। ये धर्मी व्यक्ति थे मेरे प्रिय। ये क्या थे, धर्मी व्यक्ति। पुरानी व्यवस्था में जो लोग परमेश्वर के नियम और कायदा में चौकसी साथ चलते थे और सच्चाई के साथ कार्य करते थे, उनको एक धर्मी व्यक्ति कहा जाता था। जैसे कि हम यीशु के विषय में देखते हैं, यीशु क्या है, धर्मी व्यक्ति है। पुराने नए नियम में यीशु एक धर्मी पुरुष था। धर्मी पुरुष को क्यों कहा गया, क्योंकि वो लोग व्यवस्था के अनुसार जो है क्या करते थे, कार्य करते थे, व्यवस्था के अनुसार से चला करते थे मेरे प्रिय, जिसके कारण से वो एक धर्मी पुरुष था। पुरानी व्यवस्था के अनुसार से यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, तो उनको भवन में कितने दिनों के बाद मिले गया। यीशु का जब जन्म हुआ तो यीशु जो है उसको भवन में कितने दिन मिले गया, 8 दिन, 8वां दिन में ले गया। यूहन्ना को भी जकरिया कितने दिन में ले गया, 8 दिन। उसके विषय में पूरा बताया गया। 8 दिन में देखो ध्यान से सुने मेरी बातों को। समर्पण जो काम होता है, नामकरण जो होता है, कोई भी जब जन्म होता है उसका नामकरण जो है व्यवस्था के अनुसार, पुराने नियम के अनुसार 8वां दिन किया जाता था। 8वें दिन में उसका नामकरण किया जाता था, उसको समर्पण किया जाता था परमेश्वर के भवन में ले जाकर मेरे प्रियो। लेकिन ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे समय में भी जरूरी है कि आप पढ़, लेकिन अगर भरसक अगर 8वां दिन में करते हैं कोई गलत नहीं है, 8वां दिन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप जितना जल्दी हो सके आप जो है बच्चे को समर्पण करने का प्रयास या करें, जितना जल्दी हो सके उनका नामकरण आपको करना है, नाम उसका घोषित करना है। ये सारा चीज आज भी
लागू होता है। आज भी आपको करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है उसका क्या होता है? भला होता है, उसके साथ में अच्छा होता है। जैसे कि हम यूसुफ के विषय में, यूसुफ अलग है, पुराने नियम में चला गया है ना, कई बार पुराने नियम में जाता हूँ, कई बार नए नियम में। नए नियम की यूसुफ अलग है और पुराने नियम में यूसुफ जो याकूब का बेटा यूसुफ, ये जो है उस समय व्यवस्था नहीं था, फिर भी परमेश्वर का डर और भय में जीता था। उनका विवेक गवाही देता था कि क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है, कैसा मुझे जीवन जीना है। एक परमेश्वर है और परमेश्वर के खिलाफ में वो कार्य नहीं करता था। एक डर उनके जीवन में था और उनके जीवन में एक विषम परिस्थिति भी आया, कई कष्टों का, कई दुखों का, कई समस्याओं का वो सामना किया, लेकिन अंत में मिस्र देश का क्या बन गया? मतलब प्रधानमंत्री बना। यूसुफ के साथ में क्या हुआ? धर्मी के साथ में भला होगा, धर्मी व्यक्ति के साथ में भला होगा, जो परमेश्वर का भय रखता है और उसके मार्गों पर चलता है, उनका क्या होगा? भला होगा। यूसुफ के साथ में वैसा ही हुआ, उनका भला हुआ है। जितने भी बाइबल में अगर देखेंगे, जो परमेश्वर का डर और भय मानकर चला है, उनका भला ही हुआ है। उनको कई दुखों का, कई परिस्थितियों का, कई कष्टों का सामना करना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन अंत में उसका क्या हुआ है? अंत में उसका भला हुआ है, उनका भला होता है। इसलिए तीसरी आशीष से मिलती 6 महत्वपूर्ण आशीष में जो तीसरा महत्वपूर्ण आशीष है, उनका क्या होगा? यदि आप परमेश्वर का भय रखते हैं, उसके मार्गों में आप चलने की चौकसी करते हैं, तो आपका क्या होगा? भला होगा मेरे प्रियो।